हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसे हम हिंदी में वेन आरेख कहते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के हमने लास्ट की क्लास में इसके ही टाइप 1 जो कि फ्रेंड्स हमारा TLVD था उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम इसी टॉपिक के टाइप 2 को डिस्कस करेंगे और उसका नाम है फ्रेंड्स हमारा CLVD, क्रिटिकल लॉजिकल वेन डायग्राम। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लॉजिकल वेन डायग्राम के टाइप 2 CLVD को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, CLVD का मतलब होता है क्रिटिकल लॉजिकल वेन डायग्राम। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जानेंगे कि CLVD, क्रिटिकल लॉजिकल वेन डायग्राम का मतलब होता क्या है। फ्रेंड्स, CLVD का मतलब होता है टू इन्फर कंक्लूजन फ्रॉम गिवन डायग्राम्स। कहने का मतलब फ्रेंड्स, दिए गए डायग्राम से निष्कर्ष का निकालना। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि CLVD, क्रिटिकल लॉजिकल वेन डायग्राम का मतलब होता क्या है। क्रिटिकल लॉजिकल वेन डायग्राम का मतलब ही होता है फ्रेंड्स, दिए गए डायग्राम से निष्कर्ष का निकालना। कहने का तात्पर्य, जो फ्रेंड्स इस टाइप के अंदर क्वेश्चन होंगे उसमें सबसे पहले एक डायग्राम दे रखा होगा और उस डायग्राम की फ्रेंड्स फिर कुछ कंडीशंस होंगी और उन कंडीशंस के फ्रेंड्स हमें आंसर देने होंगे उस डायग्राम में से देखकर, और यही फ्रेंड्स इसका क्या होता है, मतलब होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम इसके बेसिक के बारे में जानेंगे ताकि जब हम इस टाइप के अंदर इसके एग्जाम्पल्स को करें तो वहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। जब फ्रेंड्स हम इसके बेसिक के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इनके 3 वर्ड्स के बारे में। कहने का मतलब फ्रेंड्स, इसमें 3 वर्ड्स है जिनका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। वे हैं ऑल, जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स सभी। दूसरा है फ्रेंड्स सम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कुछ। और एक और है फ्रेंड्स सम नॉट, सम नॉट, कुछ नहीं। और फ्रेंड्स एक और है नो, जिसका मतलब होता है कोई नहीं। कहने का मतलब फ्रेंड्स, जब हम CLVD इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हमें इन सभी वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स हम बात करें सभी की तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसमें भी कि इसका जो डायग्राम होगा वो किस प्रकार का होगा। ऑल का मतलब ही होता है कि एक डायग्राम एक दूसरे के अंदर होंगे। कहने का मतलब 2 डायग्राम होंगे जो कि एक दूसरे के क्या होंगे फ्रेंड्स, अंदर होंगे, और ये रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स ऑल के केस को। अगर बात करें सम और सम नॉट तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स 2 डायग्राम जो एक दूसरे को पार्शियली डिवाइड करेंगे, और यही फ्रेंड्स क्या होगा, इसका मतलब भी होगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करेंगे नो, नो का मतलब होता है कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब होता है कि उन दोनों में किसी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं
होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो इसका डायग्राम होगा फ्रेंड्स वो कुछ इस प्रकार का होगा। अब फ्रेंड्स हम इन सभी वर्ड्स को एग्जाम्पल के माध्यम से और ज़्यादा अच्छे बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझेंगे ऑल के कंसेप्ट को। ऑल का मतलब होता है सभी। फ्रेंड्स इसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है जिसमें फ्रेंड हेक्सागन का मतलब है एसएससी स्टूडेंट और सर्कल का मतलब है हार्ड वर्किंग। जब फ्रेंड्स हम ऑल के केस में इस डायग्राम को देखेंगे, या आप कह सकते हो जब एक डायग्राम के अंदर एक और डायग्राम हो, तो इस केस में आप सभी लोगों के मन में 3 बातें आनी चाहिए। पहली तो ये, जितने भी एसएससी के स्टूडेंट हैं हार्ड वर्किंग पर्सन है, क्योंकि फ्रेंड्स जितना भी एसएससी स्टूडेंट है हमारा पूरा का पूरा आ रहा है हार्ड वर्किंग के अंदर। जो ये हेक्सागन है रिप्रेजेंट कर रहा है एसएससी स्टूडेंट को, और ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स किसके अंदर आ रहा है? हार्ड वर्किंग के अंदर। इसलिए हम कह सकते हैं जितने भी एसएससी के स्टूडेंट हैं हार्ड वर्किंग पर्सन है। ऑल एसएससी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग पर्सन। अब फ्रेंड्स दूसरी बात आप सभी लोगों के मन में ये आनी चाहिए, अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ हार्ड वर्किंग पर्सन ऐसे हैं जो एसएससी के स्टूडेंट हैं। सम हार्ड वर्किंग पर्सन आर एसएससी स्टूडेंट। कहने का मतलब फ्रेंड्स हमने सबसे पहले देखा ऑल एसएससी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग पर्सन, तो देखेंगे वो कौन सा पोर्शन है इसमें। अगर हम इसकी बात करें पॉइंट नंबर 1 की, ऑल एसएससी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग पर्सन, तो वो वाला जो पोर्शन होगा फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा होगा ऑल एसएससी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग पर्सन। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स हमारा आ रहा है हार्ड वर्किंग के अंदर। अगर फ्रेंड्स हम दूसरे पॉइंट की बात करें, सम हार्ड वर्किंग पर्सन आर एसएससी स्टूडेंट, तो इसका ये मतलब है कुछ हार्ड वर्किंग पर्सन ऐसे हैं जो एसएससी के स्टूडेंट हैं। मीन्स दोनों कॉमन आए, और जो फ्रेंड्स दोनों कॉमन है वो हमारा कौन सा पोर्शन होगा? ये वाला। अब फ्रेंड्स अगर बात करेंगे कुछ हार्ड वर्किंग पर्सन ऐसे भी तो हैं जो फ्रेंड्स हमारे एसएससी के स्टूडेंट नहीं हैं। कहने का मतलब हमने जो दूसरा पॉइंट देखा इसमें क्या था, कुछ हार्ड वर्किंग पर्सन हमारे एसएससी के स्टूडेंट हैं, तो कुछ हार्ड वर्किंग पर्सन ऐसे भी तो होंगे जो हमारे एसएससी के स्टूडेंट नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स वो पूरा पोर्शन कौन सा होगा हमारा? जो इधर का खाली पोर्शन है ये वाला होगा। और यहाँ पे हम बोलेंगे सम हार्ड वर्किंग पर्सन आर नॉट एसएससी स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स इसका सीधा सा ये मतलब है, जब भी आप इस प्रकार का डायग्राम देखो तो आपको 3 बातें ध्यान में आनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर ऑल एसएससी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग पर्सन। अगर आपसे इसी को डायग्राम में पूछ लिया जाए तो आप बताओगे जो ये वाला पोर्शन है इस वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से
बाहर से अंदर की ओर आते हुए सम हार्ड वर्किंग पर्सन आर एसएससी स्टूडेंट पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स इस बात को भी यही डायग्राम प्रूफ करेगा, लेकिन बाहर से अंदर आते हुए। आपने यहाँ पर देखा दूसरे पॉइंट में कुछ ऐसे हार्ड वर्किंग पर्सन हैं जो एसएससी के स्टूडेंट हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात और क्लिक करनी चाहिए कि कुछ हार्ड वर्किंग पर्सन ऐसे भी तो होंगे जो एसएससी के स्टूडेंट्स नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स देखो, एसएससी स्टूडेंट्स का जो दायरा है वो कहाँ तक है, केवल हेक्सागोन तक, लेकिन इसके बाहर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वे सभी होंगे जो हार्ड वर्किंग तो हैं लेकिन एसएससी के स्टूडेंट्स नहीं हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स ऑल का केस यहीं पर हमारा समाप्त होता है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे सम और सम नॉट के केस को। सम प्लस सम नॉट। सम का मतलब होता है फ्रेंड्स कुछ, और सम नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे सम और सम नॉट की, और इससे भी फ्रेंड्स हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे तरीके से समझेंगे। फ्रेंड्स एग्जाम्पल है, आप सभी को फ्रेंड्स ये तो पता ही है, जब भी सम की हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, दो डायग्राम एक दूसरे को पार्शियली डिवाइड करेंगे। तो हमने एक डायग्राम बनाया जो कि दोनों एक दूसरे को पार्शियली डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें फ्रेंड्स स्क्वायर का मतलब है पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स, और फ्रेंड्स ट्रायंगल का मतलब है लिटरेट। क्या है, लिटरेट। जब फ्रेंड्स हम इस डायग्राम को देखेंगे तो इस डायग्राम को देखकर हमारे मन के अंदर चार बातें आनी चाहिए, और वे हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले सम पॉलिटिशियंस आर लिटरेट पर्सन। सम पॉलिटिशियन आर लिटरेट पर्सन। जब फ्रेंड्स हम इस लाइन को डायग्राम में समझेंगे तो हम देखेंगे ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन को प्रूफ कर रहा है। इसका मतलब है सम पॉलिटिशियन आर लिटरेट पर्सन। कहने का मतलब कुछ राजनीतिक ऐसे हैं जो कि शिक्षित हैं, मीन्स पॉलिटिशियन और लिटरेट दोनों ही होने चाहिए। तो जब हम इस डायग्राम में देखेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं, ऐसा ये वाला पोर्शन है जो इस बात को डिफाइन कर रहा है कि ये वे सभी लोग हैं जो पॉलिटिशियन तो हैं ही, साथ में क्या है फ्रेंड्स, लिटरेट भी है। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो बीच वाला पोर्शन है इस बात को इंडिकेट कर रहा है, सम पॉलिटिशियन आर लिटरेट पर्सन। सम पॉलिटिशियंस आर लिटरेट पर्सन। दूसरी बात है फ्रेंड्स, जब हमने देखा सम पॉलिटिशियंस आर, कुछ पॉलिटिशियन लिटरेट पर्सन है, तो इसी से दूसरी बात एक और मन में आती है, कुछ पॉलिटिशियन ऐसे भी तो होंगे जो लिटरेट नहीं होंगे। सम पॉलिटिशियन आर नॉट लिटरेट। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे जो ये बात कही गई है ये डायग्राम में कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, सम पॉलिटिशियन आर नॉट लिटरेट। अगर फ्रेंड्स हम इस डायग्राम में इस लाइन को देखें तो जो ये वाला पोर्शन है पूरा का पूरा स्क्वायर वाला, ये ऐसा पोर्शन है जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ पॉलिटिशियन लिटरेट नहीं है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये पूरा क्या है हमारा, पॉलिटिशियन का, किसका है, पॉलिटिशियन। लेकिन ये ऐसा पोर्शन है जो सिर्फ पॉलिटिशियन है ना कि लिटरेट। अगर फ्रेंड्स हम बात करें तीसरे पॉइंट की
तो तीसरा पॉइंट है सम लिटरेट आर पॉलिटिशियन। सम लिटरेट आर पॉलिटिशियन। फ्रेंड्स ये जस्ट इसकी रिवर्स है, सम लिटरेट आर पॉलिटिशियन। कुछ लिटरेट पर्सन ऐसे होंगे जो हमारे साथ में पॉलिटिशियन भी हैं। सीधा सा इसका ये मतलब है, लिटरेट के साथ में हमसे क्या पूछ लिया है, पॉलिटिशियन, मीन्स दोनों। तो फ्रेंड्स उस केस में भी जो ये वाला पोर्शन है जिसे मैंने डार्क किया हुआ है, रिप्रेजेंट करेगा ये सभी लोग लिटरेट के साथ में क्या हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। जब फ्रेंड्स कुछ लिटरेट पर्सन हमारे पॉलिटिशियन हैं, तो कुछ लिटरेट पर्सन ऐसे भी तो होंगे जो कि पॉलिटिशियन नहीं होंगे। सम लिटरेट आर नॉट पॉलिटिशियन। अब फ्रेंड्स देखेंगे हम कि जो ये वाली लाइन है किस डायग्राम को इंडिकेट कर रही है, या किस डायग्राम को, किस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। सम लिटरेट आर नॉट पॉलिटिशियन, कुछ शिक्षित लोग ऐसे हैं जो कि पॉलिटिशियन नहीं है। अगर फ्रेंड्स हम इसी को इन डायग्राम में देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं, अगर बात करें इस वाले पोर्शन की, तो ये ऐसा पोर्शन है फ्रेंड जो लिटरेट तो है लेकिन इनका पॉलिटिशियन से कोई भी लेना देना नहीं है। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये चारों पॉइंट एक एक करके इस पूरे डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स हम समझेंगे नो के केस को, कि नो का जो केस होगा उसमें किस प्रकार का डायग्राम होगा और साथ में वो क्या क्या इंडिकेट करेगा और साथ में वो किन बातों को रिप्रेजेंट करेगा। अब फ्रेंड्स हम समझेंगे नो के केस को। नो का मतलब ही होता है कोई नहीं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें यह पता होना चाहिए कि कोई नहीं का क्या मतलब है। इसमें जो डायग्राम्स होंगे उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं होगा। जैसे फ्रेंड्स डायग्राम है ट्रायंगल और एक हमें दे दिया है रेक्टेंगल, जिसमें फ्रेंड्स ट्रायंगल का मतलब है रिच पीपल और रेक्टेंगल का मतलब है लेजी पीपल। फ्रेंड्स सबसे पहले जब हम इस डायग्राम को देख रहे हैं तो हमें इस लाइन का मतलब पता होना चाहिए, जो ये बीच में लाइन इन्होंने दे रखी है। इसका ये मतलब है जो ये लाइन है इन दोनों डायग्राम्स को पूरी तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कहने का मतलब जो ट्रायंगल का दायरा है वो ऊपर है और इस लाइन से जो नीचे है वो लेजी का दायरा है। अगर फ्रेंड्स हम जब इस डायग्राम को देखेंगे तो हम देखेंगे कि दो बातें हमारे मन में आती हैं, नो रिच पीपल आर लेजी पीपल, और इसी प्रकार से फ्रेंड्स नो लेजी पीपल आर रिच पीपल। कहने का मतलब फ्रेंड्स जो ये लाइन है बीच वाली, इस बात को प्रूफ करती है कि कोई भी रिच पीपल हमारा लेजी पीपल नहीं होगा और इसी प्रकार से कोई भी लेजी पीपल हमारा रिच पीपल नहीं होगा। और इस बात को फ्रेंड्स रिप्रेजेंट किया है बीच वाली लाइन ने। अब फ्रेंड्स हम इन सभी पर एक एक एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि आपके मन में क्या वही बातें आ रही हैं या नहीं। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल है
फ्रेंड्स आप सभी इस एग्जाम्पल को देखें और बताएं कि इस एग्जाम्पल को देखकर आपके मन में कौन कौन सी बातें आ रही हैं। जब फ्रेंड्स हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो न्यूट्रिशन फूड है पूरा का पूरा फ्रेंड्स आ रहा है हमारा डिलीशियस फूड के अंदर। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं ऑल न्यूट्रिशन फूड आर डिलीशियस फूड। और फ्रेंड्स इस बात को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला डायग्राम, ऑल न्यूट्रिशन फूड आर डिलीशियस फूड। अगर फ्रेंड्स हम बात करें जब हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो हम देख पा रहे हैं कुछ डिलीशियस फूड ऐसा है जो कि न्यूट्रिशन फूड नहीं है। और फ्रेंड्स इस बात को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला डायग्राम, सम डिलीशियस फूड आर नॉट न्यूट्रिशन फूड। कहने का ये मतलब फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की तो हमने देखा सम डिलीशियस फूड आर नॉट न्यूट्रिशन फूड। कुछ स्वादिष्ट भोजन ऐसा है जो कि पौष्टिक भोजन नहीं है। तो इस बात को फ्रेंड्स जो ये वाला पोर्शन है पूरा ये प्रूफ करेगा। जब फ्रेंड्स हमने देखा कुछ स्वादिष्ट भोजन न्यूट्रिशन फूड नहीं है तो जस्ट इसका उल्टा भी तो होगा, कुछ स्वादिष्ट भोजन न्यूट्रिशन फूड नहीं है तो कुछ स्वादिष्ट भोजन ऐसा भी तो होगा, सम डिलीशियस फूड आर न्यूट्रिशन फूड। कहने का मतलब फ्रेंड्स कुछ स्वादिष्ट भोजन ऐसा भी होगा जो कि हमारा न्यूट्रिशन फूड होगा। और इस बात को फ्रेंड्स हमारा प्रूफ करेगा यही वाला डायग्राम, लेकिन बाहर से अंदर की ओर आते हुए। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे इसी के नेक्स्ट एग्जाम्पल को। फ्रेंड्स एग्जाम्पल है जिसमें सर्कल इंडिकेट कर रहा है डॉक्टर को और ट्रायंगल इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट को। और जो ये वाला पोर्शन है फ्रेंड्स डॉक्टर और गवर्नमेंट दोनों को ही इंडिकेट कर रहा है। आप सब ये बताएं कि इस डायग्राम को देखकर आपके मन में कौन कौन सी बातें आ रही हैं। फ्रेंड्स जब हम इसकी बात करेंगे तो हम देख पा रहे हैं जो ये वाला पोर्शन है वो इंडिकेट कर रहा है सम डॉक्टर आर गवर्नमेंट सर्वेंट। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स यही वाला पोर्शन इसका जस्ट रिवर्स भी इंडिकेट करेगा जो कि है सम गवर्नमेंट सर्वेंट आर डॉक्टर। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये दोनों पॉइंट 1 और 2 इस वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इस वाले पोर्शन की तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम डॉक्टर आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो ये वाला पोर्शन है रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सम गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट डॉक्टर। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, अगर बात करें पॉइंट नंबर 1 और 2 की तो इसमें कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट में जो कि ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 2 में
कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे होंगे जो कि डॉक्टर होंगे। तो फ्रेंड्स हमने देखा जो ये वाला पोर्शन है इसमें डॉक्टर और गवर्नमेंट सर्वेंट दोनों ही आ रहे हैं, इसलिए ये रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट नंबर 1 और 2 को। अब फ्रेंड्स हमने देखा सम डॉक्टर आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट में नहीं है। तो ये जो पोर्शन है फ्रेंड इंडिकेट कर रहा है इस वाले पोर्शन को, ये सिर्फ वो पोर्शन है जो सिर्फ डॉक्टर है ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट में। अगर बात करें फ्रेंड्स हम पॉइंट नंबर 4 की, तो इसमें है सम गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट डॉक्टर। इसका ये मतलब है सिर्फ ये गवर्नमेंट सर्वेंट को इंडिकेट कर रहा है ना कि डॉक्टर को। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक रेक्टेंगल है साथ में एक ट्रायंगल है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स फार्मर को और ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है डिसऑनेस्ट को। जब फ्रेंड्स आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपके मन में क्या बातें आ रही हैं आप सभी बताएं। जब फ्रेंड्स हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि दो डायग्राम्स एक दूसरे को पार्शियली डिवाइड कर रहे हों। फ्रेंड्स ऐसा इसमें नहीं है, और एक लाइन है जो कि इन दोनों डायग्राम को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही है, वो भी सेपरेट। तो हमने देखा इसका ये मतलब है नो फार्मर आर डिसऑनेस्ट। और जो ये वाली लाइन है फ्रेंड्स कोई भी फार्मर डिसऑनेस्ट नहीं है, रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पोर्शन। अगर फ्रेंड्स हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट होगा नो डिसऑनेस्ट आर फार्मर। नो डिसऑनेस्ट आर फार्मर, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स हमारा ट्रायंगल। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि दोनों ही अलग अलग हैं, ऊपर से इन दोनों का जो रिलेशन है एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।